नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के मुंझ मार्ग इलाके में सुरक्षा बलों की संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ होने की खबर है, जहां इलाके में मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी भी ढेर हो गए। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। राजधानी में विजिबिलिटी कम हुई है, जिस कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। हरियाणा के हिसार में घनी धुंध के कारण उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बाल बाल बच गए। हिसार से सिरसा जाते वक्त यह हादसा हुआ। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही लाखों लोगों के कोरोना संक्रमित होने और लाखों की मौतें होने की आशंका है। अगले 3 महीने में चीन में कोरोना लहरों का खतरा है, जिसके चलते 10 लाख से ज्यादा मौतों की आशंका जताई गई है। इससे दुनिया भर में चिंता जताई जाने लगी है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। अलवर शहर के कटी घाटी से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद। यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाकर चलते नजर आए। साथ ही इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर के दौरे पर हैं, जहां वो भूंगरा गांव में पहुंचकर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मिलेंगी। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन पायलट भी आज जोधपुर के भूंगरा गांव पहुंचेंगे और गैस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही अस्पताल में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनसे भी मुलाकात करेंगे। आरसी चुनाव के लिए आज नामांकन होने हैं, जहां आज अध्यक्ष पद के लिए वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं डूंगरपुर से अध्यक्ष बने गौरव वल्लभ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रदेश में आज से बिजली की कटौती शुरू होने वाली है, क्योंकि ऊर्जा विभाग का पावर मैनेजमेंट फेल हो गया है और संभाग मुख्यालयों को छोड़कर कटौती की जा रही है। साथ ही बता दें, ग्रामीण इलाकों में पहले से ही 3 घंटे की बिजली कटौती जारी है। जोधपुर में 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह को बीएसएफ कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। भैरव सिंह का सोलंकिया तला गांव में अंतिम संस्कार होगा। जालौर में टोल प्लाजा से बदमाशों की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां कर्मचारी के टोल मांगने पर बदमाशों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और कुछ दूर तक उसे घसीटते रहे, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर की फागी थाना पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। सीकर में मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल से एक लड़की को लाकर पहले दिल्ली और बाद में सीकर के नीम का थाना में बेचने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने लड़की को मुक्त करवाया। जयपुर की बस्ती में एक लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर में काफी समय से बंद पड़े अस्पताल में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना मिलने पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी मौके पर पहुंचे। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने एक घर में गाड़ी चोरी करने का प्रयास किया। वहीं गाड़ी के मालिक के आने पर बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। जयपुर के जोन 5 में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की और 5 मंजिला बिल्डिंग में बने 16 फ्लैट्स को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। ये 5 मंजिला इमारत अवैध रूप से बनाया गया था। जयपुर जेडीए की जोन 5 रामनगर, शिवपथ, सोडाला में बड़ी कार्रवाई। 5 मंजिला बिल्डिंग्स में बने 16 फ्लैट्स को किया जा रहा ध्वस्त। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने सोमवार को लोकसभा में फसल बीमा क्लेम से जुड़ी किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया और फसल बीमा योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की। बांसवाड़ा के बागीदौरा में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। राजसमंद के कुंवारिया में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक पंजाब का रहने वाला था और कंबल वाले बाबा के शिविर में भाग लेने आया था, लेकिन 10 दिन पहले शिविर से लापता हो गया था। कोटा के घोड़ा बस्ती इलाके में सड़क किनारे मिले शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने लाश को लावारिस मानते हुए सामाजिक संस्था की मदद से शव का अंतिम संस्कार करवाया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस में राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ा दी है और 3 लाख की राशि बढ़ाने के बाद अब मुआवजा राशि 5 लाख हो गई, जिसके बाद शेरगढ़ विधायक ने आभार जताया। बाड़मेर के बालोतरा में बजरी की दरों में कमी लाने और बजरी ठेकेदार की गुंडागर्दी के खिलाफ पिछले 65 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद अब 6 दिन से आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
अजमेर के बांदरवाड़ा में प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया। प्रशासन ने 52 व्यापारियों को अतिक्रमणी मानते हुए नोटिस थमाया है। कल से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा शुरू होगी, जिसके लिए दौसा में प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी में रखवाया गया। कल दौसा के सभी 38 केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। भरतपुर में 8 दिन बाद भी अनाज चोरी का खुलासा न होने से गुस्साए व्यापारियों ने नगर कस्बे को बंद करने का आह्वान किया, जिसकी वजह से कस्बे की सभी दुकानें बंद रहेंगी और सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही दुकानें खुलेंगी। सवाईमाधोपुर की मित्रपुरा पुलिस ने वांछित अपराधियों पर कार्रवाई की और अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में 1 महीने पहले धान मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। 22 नवंबर को बाइक पर सवार 2 युवकों ने कार सवार पर फायरिंग की थी। कोटा के परकोटा इलाके में अब हर ऑटो चालकों का सत्यापन करवाना जरूरी होगा, जिसमें ऑटो चालकों को वर्दी में रहना होगा। साथ ही बड़े अक्षरों में ऑटो पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, जिसके तहत 10 ऑटो स्टैंड पर करीब 150 ऑटो चालकों के वेरिफिकेशन का काम शुरू किया जा चुका है। बाड़मेर में जलदाय विभाग की सप्लाई के बाद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे लेकर कई बार जनता आंदोलन कर चुकी है। पानी की पाइपों की देखभाल न करने की वजह से सप्लाई में रुकावट आती रहती है। जयपुर के दूदू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी लूटने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। मोबाइल और कार लूटकर फरार हुआ था आरोपी। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा के समापन के बाद जन आक्रोश महासभाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में 24 दिसंबर से महासभा का आगाज होने जा रहा है, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुरुआत करेंगे। बांसवाड़ा की आंबापुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने 10 नवंबर को पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट कर पेट्रोल फिलिंग मशीन में तोड़फोड़ की थी। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में पुलिसकर्मियों पर हमले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, जिसके बाद से ही वो फरार चल रहे थे। इसके अलावा पुलिस 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद के आमेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए चोरों की निशानदेही पर चोरी की जीप बरामद की है। 5 अक्टूबर को चोरों ने घर के बाहर खड़ी जीप को चुरा लिया। चित्तौड़गढ़ में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया जा रहा है। लोगों ने उपखंड मुख्यालय में पहुंचकर फिल्म के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी की। फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी के बाद अब दौसा में भी फुटबॉल का फीवर चढ़ेगा। दौसा में 25 दिसंबर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें देश की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का आयोजन माल क्लब मैदान पर किया जाएगा। पुडुचेरी के सेलियामेडू गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों ने नारियल के खोल, मंदरा की पत्तों और ताड़ के पत्तों जैसे प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ से फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के कैरेक्टर्स तैयार किए। सीकर के नीमका थाना में अनूठी पाठशाला शुरू हुई, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि पाठशाला फुटपाथ पर चलती है, जिसमें करीब 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। लेक सिटी उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें वेस्ट जोन के 2600 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होगा। रणथंभौर की तर्ज पर अब झुंझुनू में भी देसी और विदेशी सैलानी लेपर्ड और चिंकारा सफारी का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों के लिए जल्दी जंगल सफारी शुरू की जाएगी, जिसके लिए पर्यटन विभाग तेजी से काम कर रहा है। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी के कड़े तेवर दिख रहे हैं। श्रीगंगानगर में सुबह घना कोहरा छाया रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। साथ ही बता दें, उत्तर भारत में अगले 5 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की दस्तक से मौसम में ठंड घुल गई। ठंड फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। ऐसे में मौसम के बदले मिजाज से जहां एक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोचिंग नगरी में आवारा जानवरों का किस कदर आतंक है, इसकी एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। साबरमती कॉलोनी इलाके में सांड ने एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। बूंदी के नैनवा कस्बे में वंशापूर्ण गणेश मंदिर पर किसान महापंचायत से जुड़े क्षेत्र के किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों द्वारा संघर्ष समिति का गठन कर अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। कोटा स्टेशन क्षेत्र में चल रहे 7 राज गर्ल्स बटालियन के 8 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण एनसीसी शिविर में एक सामाजिक संस्था के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को परेशानियों में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें और सफलता कैसे पाएं, इस विषय पर चर्चा की गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में चंबल नदी के पुल के पास हाईवे पर सोमवार दोपहर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश छा गया और शव को सड़क पर रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट एसोसिएशन ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से जिम्मेदारों का ध्यान अवगत करवाने के लिए एडीएम अरविंद कुमार जाखड़ को ज्ञापन सौंपा।
धौलपुर में राजाखेड़ा में ग्रामीणों ग्राम पंचायत और पुलिस के बीच उस समय गतिरोध की स्थिति बन गई जब गांव में सार्वजनिक रूप से स्थापित की गई हनुमान की मूर्ति और चबूतरे को स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने हटवा दिया। बाड़मेर के कोतवाली थाने में विभिन्न मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया में वाहनों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और धरोहर राशि जमा करवाकर खुली बोली लगाकर वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा उर्फ ब्रजकिशोर और उसके साथी को सदर थाना पुलिस धौलपुर द्वारा अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। करौली में धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने संसद में जोधपुर के गांव में सिलेंडर ब्लास्ट दुर्घटना में मृतक आश्रित परिवारों और घायलों के परिवारों को अधिक से ज्यादा मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से भारत माता चौक पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंकने के साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में डिग्री कॉलेज के पीछे देर शाम को खाना पकाते समय एक सिलेंडर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र के 50 साल और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा श्रीगंगानगर पहुंची, जहां सुखाड़िया सर्किल पर गौशाला से यात्रा रवाना की गई। यात्रा में शामिल वाहन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। नागौर जिले के कुड़छी गांव के स्कूली छात्र ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। कुड़छी गांव में कक्षा 12वीं के छात्र नरेंद्र बिश्नोई ने 27वीं राजस्थान रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जोधपुर गैस दुखांतिका प्रकरण में सतर्कता बरतते हुए आईएएस गुंजन सिंह की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में होटल संचालकों और रिजॉर्ट संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में होटल संचालक और रिजॉर्ट संचालकों को कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने 19 साल पुराने मारपीट करने के मामले में 5 भाइयों सहित 9 लोगों को 1-1 साल के साधारण कारावास और 6-6 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रतापगढ़ में 21 दिसंबर से शुरू होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मिनी सचिवालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।